आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ मीन्स पृथ्वी। हम सब जब आसमान में देखते हैं तो आपको कुछ ट्विंकल मतलब कि कुछ चमकता चमकता दिखता है, तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि गोल सी चीज़ क्या होती है। वो होती है एक मून। अब हम देखते हैं कि किसी दिन पूरा मून होता है, फुल मून नाइट, उसे बोलते हैं हम फुल मून नाइट, उसे हम पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आया है हमारा न्यू मून, मतलब कि जिस दिन कोई भी मून नहीं खिला होता है, जिस दिन मून खिला ही नहीं होता है, मून होता ही नहीं है, उसे उस नाइट को बोलते हैं न्यू मून नाइट एंड अमावस्या की रात। अब आप हर रोज, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है हमारा सेलेस्टियल बॉडी, जो हमारा सन है, हमारा मून है और जो भी तारे हैं वो सब कुछ आते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडीज में। अब नेक्स्ट है हमारा स्टार्स। स्टार्स होते हैं जो एक हीट के गोले की तरह होते हैं, वो जो लाइट इमिट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा लाइट इमिट करते हैं, वो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं साथ में स्टार्स। अब सन है, सब सोचते हैं सन क्या है, स्टार है, क्या है, तो अब मैं बताती हूँ कि सन एक स्टार है। ये बहुत से क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है कि सन क्या है। सन इज अ स्टार। अब हम चलते हैं आगे। कॉन्स्टेलेशंस होते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, झुंड को, उसे बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। एक है उर्जा मेजर, जिसे हम बिग बियर भी बोलते हैं, और एक है हमारा स्मॉल बियर, उसको बोलते हैं हम सप्तऋषि। सप्त मतलब 7 एंड ऋषि मीन सेजेस। सेजेस का मतलब जैसे ऋषिज होते हैं, मुनि, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सेजेस। अब ये देख सकते हो आप, अब जो हम नोट्स में जाते हैं तो आपको नोट की तरफ एक बहुत चमचमाता स्टार दिखता है, उसे बोलते हैं हम नॉर्थ स्टार। आप देख सकते हैं। अब इसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स। अर्थ क्या है, वो भी प्लैनेट्स ही है। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे कि अर्थ, और भी हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आ गया हमारा सोलर सिस्टम। अब आप देख ही सकते हैं कि जो सन है, तारे हैं, मून है, अर्थ है, प्लैनेट्स है, ये कहाँ पे आते हैं, सोलर सिस्टम में। और एक पे करेक्शन करना चाहूंगी, यहाँ पे जो 9 है, 9 प्लैनेट्स की जगह अब 8 प्लैनेट्स हैं। अब हम आगे जाते हैं। अब मैं आपको मैं अभी एक पिक्चर दिखाऊंगी। ये हमारा एक वो सोलर सिस्टम बनाया गया है। अब मैं आपको इसको लर्न करने का एक शॉर्ट मेथड भी बताती हूँ, जैसे कि एम से मरकरी माई, वीनस से वेरी, फिर अर्थ से इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एम से मदर, जे से जापानीज, जस्ट, सॉरी वो गलत हो गया था, जे से जस्ट, सर्व्ड अस, एस से सैटर्न से सर्व, एंड यूरेनस से अस, एंड न्यूपिटर से न्यूरल्स और नट्स भी बोला जाता है, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व अस नट्स। ये जो प्लूटो है यहाँ पे दिखाया गया है, वो अब एक डार्क प्लेनेट है, अब ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। नेक्स्ट, सॉरी ये सोलर सिस्टम में है बट ये एक प्लैनेट नहीं है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लैनेट नहीं है सो यहाँ पे काट के इसको प्लैनेट में से लिस्ट में से हटा दीजिएगा। और सन, मैंने आपको सन के बारे में पहले भी बताया था कि सन है हमारे सोलर सिस्टम में है, जो सन वो एक गैसेस से बना हुआ है, बहुत सी गैसेस से, और ये हमारे सोलर सिस्टम में एक लाइट का सोर्स है। अब हम करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि पीछे भी एक करेक्शन कराई थी कि यहाँ पे 8 प्लैनेट्स है, तो हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उनका यहाँ पे भी इजी वे बताया हुआ है, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ये वो है, बस प्लूटो को काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वे से पढ़ा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शॉवर्ड अस 9, ओके। नेक्स्ट है इन्होंने ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स होता है जो पार्ट्स होते हैं, फिक्स पार्ट्स, जिसमें जैसे हमारी पृथ्वी है, वो एक गोल चक्र में सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उस पाथ को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट अर्थ है, ये थर्ड प्लेनेट है जो सन के पास है। इसकी है एक फिक्स, इसकी शेप को हमने डिस्क्राइब किया है जियोइड। जियोइड का मतलब अर्थ लाइक शेप, मतलब कि ये थोड़ी गोल होती है और थोड़ी गोल नहीं है। नेक्स्ट है, अब अर्थ में है एयर, वाटर, ये तो आपको पता ही होगा। अब अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में जिसके पास लाइफ है। मून, अब आपको पता ही होगा सन के पास अर्थ के पास एक मून है, इसको हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। और मून हमारे अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द लगाती है। अब ये जो है मून हमारे अर्थ के एक चक्कर लगाने के लिए 27 डेज लेता है। इसमें ना ही पानी होता है और ना ही हवा होती है। अब आते हैं एस्टेरॉइड्स।
ये ना ही ये स्टार्स नहीं होते हैं, ये एक पत्थर जैसे होते हैं, बल्कि टाइनी बॉडीज, बल्कि अर्थ जैसे जो प्लैनेट्स है उससे थोड़ा छोटी होती है, और ये भी टाइनी बॉडीज मतलब छोटी बॉडीज होती है जो सन के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हें बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। जैसे कि 1.5 फिगर्स में आप देख सकते हो ये एक एस्टेरॉइड घूम रहा है। अब मीटरॉइड्स, अब आप देख सकते हो ये छोटा पीस होता है रॉक का जो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, उसे कहते हैं मीटरॉइड्स। और ये कभी कभी जो अर्थ है उससे आके टकरा भी जाते हैं और ये बर्न हो जाते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे अर्थ के ऊपर गिरते हैं। गैलेक्सी उसे बोलते हैं जो हमारे सिस्टम में बिलियंस होते हैं, और जो स्टार्स होते हैं, क्लाउड होते हैं, डस्ट। आपको सिंपल वे में बताती हूँ, जो अर्थ है वो हमारे अर्थ सन है जो हमारे सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम हम अब गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी है वो पूरे यूनिवर्स में है। ठीक है, तो ये सिंपल वे है दोनों को समझने का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम जो हमने ऊपर दिखाया था वो हमने समझा दिया है। अब हम पहले क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ के हम पहले बैक एक्सरसाइज करते हैं। अब पहला इन्होंने दिया है जो प्लेनेट है, द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस। ओके, नेक्स्ट है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, अर्थ। ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड द सन इज elliptical path। अब है the polar star indicate the direction to north। Yes। अब हमारा asteroids are found between the orbit of asteroid Mars and Jupiter के बीच में होते हैं। अब हम आते हैं filling the blanks। A group of stars forming various pattern is called constellation। A huge system of stars is called constellation। Next है dash is the closest celestial body to our earth, moon। Next है हमारा dash is the third nearest planet to the sun, earth। Planets do not have their own light, heat and light। Thank you। Next अब क्वेश्चन आंसर करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन आंसर्स का क्या करना है, तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप कमेंट कर सकते हैं, खुद करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर। थैंक यू।